नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। देश भर में दशहरा बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित गांव, जिसको रावण का पैतृक गांव माना जाता है, वहां पर दशहरा का पर्व नहीं मनाया जाता और यहाँ रावण का भी दहन नहीं होता। आइए चलते हैं इस गांव में और जानते हैं कि इस गांव का महत्व क्या है और यहाँ पर दशहरा क्यों नहीं मनाया जाता। पूरा देश इस समय दशहरे की धूम में झूम रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा का बिसरक गांव, जहां पर ना तो रावण दहन किया जाता है और ना ही राम को जो है अवहित किया जाता है। यानी कि साफ है कि एक तरफ राम की पूजा होती है तो दूसरी तरफ रावण की भी पूजा होती है। और इस समय हम बिसरक गांव के उसी मंदिर में तैनात हैं। देखिए, ये मेरे अपने हाथ के पीछे आपको दिखाऊंगा कि रावण की मूर्ति आपको जो है यहाँ पर दिखाई देगी। इसके साथ ही दूसरी तरफ जो रावण के भाई थे उनकी यहाँ पर मूर्ति दिखाई देगी। इसके अलावा जो रावण ने इस मंदिर में पूजा की थी और बताया जाता है कि इसी मंदिर के अंदर रावण ने अपने 10 सरों को शिव को जो है अर्पित किया हुआ था। इसी मंदिर के अंदर आपको हम नज़ारा दिखा देता हूँ कि जिस जगह रावण के द्वारा पूजा की गई थी वही शिवलिंग यहाँ पर जो है मौजूद है, जिस शिवलिंग पर रावण के द्वारा जो है पूजा की गई थी। लोग यहाँ पर आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी जो मन्नत होती है उसको यहाँ पर मानने का काम करते हैं। सबसे पहले हम गांव के लोगों से जो हम बात करते हैं, ये बताइए क्या नाम है आपका? आदित्य सर। आदित्य, कौन सा ये मंदिर है, किस गाँव में स्थित है ये? सर ये बिसरक गांव है, यहाँ पर रावण का जन्म हुआ था। अच्छा। और ये मंदिर है, ये शिवलिंग है और अच्छा। ये गुफा जाती है इधर से। अच्छा, तो इसी मंदिर पर जो है रावण ने पूजा अर्चना की थी? पूजा अर्चना करी थी। अच्छा जी सर। आप यहाँ पर जो दशहरे का त्यौहार है वो मनाया जाता है या नहीं मनाया यहाँ जाता पे जो है पहले मनती थी, अब नहीं मनता यहाँ पे। पहले अगर मनती थी तो अब शगुन हो जाता था यहाँ पे। अब शगुन हो जाता था तो सब गाँव वाले ने मिलकर पंचायत बिठाई, तो यहाँ पर रामलीला नहीं बनती। मतलब कोई अनहोनी, यानी कि किसी की मौत हो जाती थी यहाँ पे। अच्छा। हाँ जी। तो अब इसलिए यहाँ पर जो है रामलीला नहीं बनती यहाँ पे। कुछ और लोग भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। ये बताइए क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मनोज है। मनोज, ये बताइए कि किस मंदिर पर आप पूजा अर्चना करने आए हैं, क्या इसकी विशेषता है? सर इसकी विशेषता तो प्राचीन शिवलिंग ही है। अच्छा जी। किसने पूजा की थी यहाँ पर? ये रावण ने करी थी। रावण ने पूजा अर्चना की थी। यही कारण है कि यहाँ पर जो है रावण का जो है दाह संस्कार नहीं किया जाता है नहीं दशहरे पर? नहीं करा था। देखिए, गांव के लोगों का कहना है कि दशहरे के दौरान जो है यहाँ पर रावण की जो है जो पुल होता है उसका दहन नहीं किया जाता है। लोग यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के लिए जो पहुँच रहे हैं और यही वो शिवलिंग बताया जा रहा है जिस पर रावण ने जो है पूजा की थी और लगातार अपने जो 10 सिर थे उसको अर्पित करने का काम किया था। लोग यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं ताकि जो है यहाँ पर जो पूजा अर्चना है वो यहाँ पर जो है कर सकें। देख सकते हैं कि कुछ लोग यहाँ पर जो है पूजा अर्चना करने के लिए आए हुए हैं और अपनी जो मन्नत है उसको यहाँ पर मांगने के लिए आए हुए हैं ताकि जो उनकी मन्नत है वो पूरी होने का जो है काम किया जा सके। प्राचीन ये मंदिर है और इस प्राचीन मंदिर पर लगातार लोग जो है पूजा अर्चना करने के लिए पहुंच रहे हैं ताकि अलग अलग जो उनकी मान्यताएं हैं उसको मनाने का काम किया जा सके। बताया जा रहा है कि रावण और उसके पिता विश्वेश्वर के द्वारा इस मंदिर पर पूजा अर्चना की गई थी, जिसके चलते बिसरक गाँव में जो है किसी तरीके की जो है रामलीला नहीं की जाती है। अगर रामलीला यहाँ पर होती है तो कोई अनहोनी हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पूजा अर्चना करने आए हैं, उनसे हम और बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका, ये बताइए? मेरा नाम अभिषेक है। अभिषेक जी, कौन सा ये मंदिर है, किस मंदिर पर आप पूजा अर्चना करने आए हैं? ये देखिए, ये ऐसा कहा जाता है कि ये जो मंदिर है यहाँ पे रावण के पिताजी जो है वो यहाँ पे पूजा किया करते थे। जी, विश्वेश्वर जी। और शिवलिंग की उन्होंने बहुत आराधना करी थी और उसके बाद ही शिवलिंग जो है प्रकट हुआ है। और जिसके पश्चात ही रावण के पिताजी जो हैं उनको पुत्र प्राप्त हुआ था, जिनका नाम उन्होंने रावण रखा था। तो रावण जो है वो सामने जो मंदिर दिख रही है आपको, वहाँ पूजा करते थे और यहाँ पे जो है उनके पिताजी पूजा करते थे। तो ये बहुत ही पुरानी और प्राचीन मंदिर है और बहुत ही मान्यता है इस मंदिर की। यहाँ पे अगर आप और थोड़ा जानकारी चाहेंगे इस बारे में तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो शिवलिंग जो आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग की गहराई को नापने के लिए कम से कम इन लोगों ने 20 फीट अंदर गड्ढा किया था कि इसका सोर्स क्या है, कहाँ से निकला है ये, बट इन्हें कुछ नहीं मिला। तो ये बहुत प्राचीन है और लोग अपनी श्रद्धा से आते हैं, आस्था से आते हैं और यहाँ पे शिवलिंग की पूजा करते हैं, पूजा आराधना करते हैं और ध्यान करते हैं। तो हम भी उसी के लिए आए हैं यहाँ पे। ये माना जाए कि जितनी सिद्धि रावण ने प्राप्त की थी इस मंदिर के माध्यम से जो है प्राप्त की और 10 सिरों को जो है शिवलिंग पर जो है अर्पित किया था।
ये देखिए, ये बता पाना मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि इतना गहराई में मैंने भी नहीं जाना है। बट जो इस मंदिर की विशेषताएं हैं या जो इस मंदिर की खूबी है वो मैं जानता हूँ और हम भी उसी श्रद्धा भक्ति से यहाँ पे आए हैं। अच्छा जी हाँ। किस तरीके का लोगों को मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ देश में जो है रावण को जो है दास आज के दिन किया जाता है, रावण दहन किया जाता है, बिसरक में जो है कि रामलीला नहीं की जाती है, इसको लेकर आपका क्या? देखिए, हर जगह का अपना अपना महत्व है ना। अगर आप अयोध्या जाएंगे तो वहाँ पे राम जी की बहुत धूमधाम से पूजा की जाती है क्योंकि वहाँ पे लोगों का ये मानना है कि उनके लिए जो भगवान है वो राम जी हैं। यहाँ पे बिसरक में उनके लिए जो भगवान है वो रावण है क्योंकि रावण का जन्म यहाँ पे हुआ था और उनकी पैदाइश यहीं की है, यहीं से वो बिलोंग करते हैं। और इस जगह का जो पहचान है वो रावण से ही है। तो यहाँ पे लोग अपनी श्रद्धा से इसको पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं। और ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ पे जो है ये रावण को जलाया ही नहीं जाता, यहाँ पे उनकी पूजा की जाती है क्योंकि वो इस जगह से बिलोंग करते हैं। लोगों की अपनी अपेक्षाएं, उनका लगाव है रावण से, इस जगह को लेके काफ़ी भावुक है लोग यहाँ पे। तो इसलिए एक ऐसा है कि उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो ये सत्य है कि यहाँ पे रावण को जलाया नहीं जाता है, बल्कि यहाँ पे दिवाली वगैरह जो है वो लोग अपने घर में करते हैं, मनाते हैं। बट रावण की जो क्या कहते हैं, जो पूजा अर्चना ही है वो करते हैं, मतलब उनको जलाते नहीं हैं, उनको एज अ प्रतीक मानते हैं कि ये भी भगवान का एक प्रतीक ही है। तो ऐसा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे देखिए श्रद्धालु जो रावण के मंदिर पर पहुंचे हैं अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, जिनका साफ तौर पर कहना है कि वो यहाँ पूजा अर्चना करने के आए हुए हैं ताकि जो उनकी मान्यता है उनको जो है पूरी अपनी प्रार्थना है उनको पूरी कर सकें और अपनी दिल की जो इच्छाएं हों उनको पूरा करने का काम किया जा सके। कैमरामैन अभिमन्यु के साथ ताहिर सैफी, डेली 24 भारत, बिशरक। बिशरक गांव में भी रावण का मंदिर है। यहाँ ऐसी मान्यता है कि यहाँ रावण का ननिहाल था। नोएडा के शासकीय गजट में रावण के पैतृक गांव बिशरक के साक्ष्य मौजूद नजर आते हैं। इस गांव का नाम पहले विश्वेश्वरा था, जो रावण के पिता विश्वा के नाम पर पड़ा था। अब इस गांव को बिशरक के नाम से जाना जाता है। रावण का गांव बिशरक, यहाँ ना रामलीला होती है ना ही रावण दहन। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है। मान्यता यह भी है कि जो यहाँ कुछ मांगता है उसकी मुराद पूरी हो जाती है। रावण का जो दहन है वो कभी भी नहीं होता, आज नहीं कभी भी नहीं होता। यहाँ की जो है जन्मभूमि है उसकी, और यहाँ को उसका बेटा मानते हैं, बुजुर्ग मानते हैं, ब्राह्मण मानते हैं, इसलिए उसकी पूजा करी जाती है। राम की, रावण की, दोनों की पूजा होती है। अगर यहाँ पर रावण जलाया जाता है, बताया जाता है कोई अनहोनी होती है? बिल्कुल, जो है ना, एक साल जब आएगा जबकि कोई ना कोई उसके साथ ऐसा दुर्घटना हो जाएगी। तो ऐसा क्या लिंक यहाँ से जुड़ा हुआ था? जन्मभूमि है उसकी, पैदाइश है यहाँ रावण की। हाँ जी। तो यहाँ पूजा अर्चना भी की थी रावण ने? सर्ग यहीं से 10 सिर का वरदान जो है रावण को इसी जगह से मिला है। रावण एक ही सिर का पैदा हुआ था। अच्छा। 10 सिर जो वरदान में मिले हैं वो इसी शिवलिंग से मिले हैं। इसी शिवलिंग पे उसने 10 बार सर काट काट के चढ़ाए हैं। अच्छा। उनके जो पिता थे उन्होंने भी यहाँ पर ही पूजा अर्चना की थी? उनकी भी ये तपोस्थली थी, और ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि, उनका ये मंदिर है, स्वयं प्रकट करा था ये। तो यहाँ किस किस देवी देवता की पूजा होती है? रावण सबकी होती है। जैसे राम की होती है, कृष्ण की होती है, काली की होती है, कल्कि भगवान की होती है, शंकर जी की तो होती है। रावण की भी होती है? रावण की भी होती है। तो गाँव में किसी तरीके का विरोध या कोई, इस गांव में कोई विरोध नहीं है। बहुत अच्छा गांव है, धार्मिक प्रवृत्ति का है, बहुत अच्छे लोग हैं। जब आप गांव बिशरक में पहुंचते हैं तो वहां गौतम बुद्ध नगर का सबसे पुराना थाना बिशरक मिलता है, जिसे अंग्रेजों के समय में बनाया गया था। तब यह इलाका जिला गाजियाबाद में आया करता था, लेकिन उत्तर प्रदेश में नए जिलों के सृजन के साथ यह गौतम बुद्ध नगर जिले में चला गया। इस थाने के पीछे स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर, जिसको रावण के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बिशरक गांव का जिक्र शिव पुराण में भी किया गया है। कहा जाता है कि त्रेता युग में इस गांव में ऋषि विश्वा का जन्म हुआ था। इसी गांव में उन्होंने शिवलिंग की स्थापना भी की थी। उन्हीं के घर रावण का जन्म हुआ। अब तक इस गांव में 25 शिवलिंग मिल चुके हैं। एक शिवलिंग की गहराई इतनी है कि खुदाई के बाद भी उसका कहीं और छोर पता नहीं चल पाया। ये सभी अष्टभुजा के हैं। तो ये था दशहरे के मौके पर रावण के गांव बिशरक से जुड़ी कुछ खास जानकारियां। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही।
आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।